कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है ना, मतलब हम तो बेबस हैं हुकूमत के आगे। अब जिसने छोटा किया वो गाड़ी नहीं डाब तो महंगाई जो ईरान और जंग के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा आम बंदे को इफेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, और मैं हूं चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा एक ऐसे वक्त में आ रही है जब महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, और ये ऐसा मुक़द्दस त्यौहार है जिसका शौक़ बच्चे से लेके बड़े तक को होता है। और इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए ईद उल अज़हा जैसा मुक़द्दस त्यौहार मनाना एक चैलेंज बन चुका है। बाज़ार में मौजूद हूँ, आवाम से जानेंगे आवाम क्या कहना चाहेगी, किस तरह से बड़ी ईद के बारे में उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, आइए जानते हैं। मैम, क्या समझती हैं इस वक्त जो है कुर्बानी करना एक आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसकी वजह आपको महंगाई लगती है? आम इंसान जो है उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि आप कोई जानवर ले सकते हैं, बकरा या गाय। इवन कि अगर आपने कुर्बानी की गाय में भी हिस्सा डालना है वो भी नॉन अफोर्डेबल है, बहुत मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने पिछले साल बड़ा जानवर लिया था वो अब छोटा भी नहीं ले पा रहे, कह रहे हैं इतनी महंगाई है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सोचेंगे, कंट्रोल करना तो हुकूमत का काम है ना, मतलब हम तो बेबस हैं हुकूमत के आगे। जो भी जिम्मेदारी हुकूमत पे जाती है, सब चीज़ें हुकूमत की वजह से ही हो रही हैं। मरीम नवाज़ के लिए कोई मैसेज? मरीम नवाज़ के लिए मैसेज है कि ये ज़्यादा सड़कों पे फोकस ना करें, महंगाई पे फोकस करें कि महंगाई जो है इसको कम किया जाए। आपने क्या लेने का सोचा हुआ है, बड़ा या छोटा? मैं तो कुछ भी नहीं ले सकती, सच पता है, मैं भी तो कुछ भी नहीं ले सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है सर? हमास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, एक तो बड़ी ईद आ रही है और उसका शौक़ है एक तरफ, और दूसरी तरफ महंगाई जो है उसका भी जिन काबू में नहीं आ रहा, तो जानवर खरीदारी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। ऐसे ही आपके सामने देखे बाजार के क्या हालात है, इधर कस्टमर ही नहीं है, समझ नहीं लग रही कुर्बानी कहाँ से लेके आनी है। बिस्मिल्लाह इधर करनी मुश्किल हुई है। सुबह से यकीन करें यही बात कर रहे हैं अभी कि बिस्मिल्लाह नहीं की सुबह की, तो जानवर वगैरह कैसे लेके आना है। मंडी जाए तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा है, जो छोटे से छोटा बकरा 2-2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, ये भाई लेके आया अभी कल जाके 50,000 रुपये का बकरा लेके आया, छोटा सा। उस व्यापारी ने 50,000 का मिल गया? वो व्यापारी ने कहा कि इसको अगले साल करना, इसको इस साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो पिछली दफ़ा उन्होंने किसी ने बड़ा जानवर किया तो अब हालात ऐसे आ गए कि उसको छोटा करना पड़ा। हाँ, अब जिसने छोटा किया वो गाड़ी नहीं डाब तो जो ये है, जो गाड़ी ना, हुकूमत से एक ये अपील है कि आपकी मेहरबानी जो बाज़ार हमारा तोड़ा हुआ है वो सही करवा दें। 2 महीने हो गए हैं छिरा बाज़ार, 2 महीने हो गए बाज़ार सारा टूटा हुआ है, वो उसका काम ही नहीं हो रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा बाज़ार के अंदर, समझ नहीं लग रही। किराए दे रहे हैं दुकानों के बिल, इतना कहाँ से देने हैं कुछ समझ नहीं लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक। सर, कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। नहीं लिया। क्या समझ रहे हैं, महंगाई रुकावट बन रही है? जी, महंगाई का एक मसला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल जानवर मज़ीद महंगे हो जाते हैं और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो जाती है। तो क्योंकि कुछ कारोबारी हालात भी इतने बेहतर नहीं है, महंगाई जो ईरान और जंग के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा आम बंदे को इफेक्ट किया, और जो पेट्रोल की रेट है उसकी वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है तो हर चीज़ महंगी है। क्या समझते हैं इस वक्त जो है बंदा, अगर कोई पिछले साल उसने बड़ा जानवर किया तो अब वो छोटा भी नहीं कर पा रहा, इतनी महंगाई होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है महंगाई को? इसको कंट्रोल ऐसी कैसे, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पीस को हो जाए मिडल ईस्ट में, तो महंगाई फिर इंटरनेशनली, क्योंकि एक महंगाई का फ्लो चल रहा है इस टाइम, जब मैं इंटरनेशनली कंट्रोल होगा तो पाकिस्तान में भी कंट्रोल होगा। ग्लोबल इकनॉमी है तो सबके साथ हैं कि आपने क्या लेने का सोचा हुआ है, बड़ा जानवर लेंगे, बकरा लेंगे, क्या लेंगे? अभी तक तो बकरे का ही सोचा हुआ, छोटे जानवर का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आगे दिन अभी हैं कुर्बानी में, अगर गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये बताइएगा, कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं, अभी तो नहीं लिया। क्या वजह बन रही है अभी तक ना लेने? वजह यही बन गई है, बाज़ारों के हालात, महंगाई, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है। ये एक चेन बनी हुई है, जिस तरह कस्टमर आता है हमारे पास आता है, या सेल नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी कमी है, इस वजह से लोगों के अंदर परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये आपके सामने यही आपने क्या सोचा हुआ लेने का, बड़ा जानवर लेंगे या छोटा? हुआ देखेंगे, ये जो रिमेनिंग 20, 22, 24 दिन हैं उसमें अगर अल्लाह ताला ने कोई निज़ाम बनाया, कुछ सिस्टम आया तो हम ज़रूर लेंगे। क्या समझते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों ने, सारी दुनिया को पता है, आपको पता है महंगाई, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, वो एक चेन है, पेट्रोल के साथ सारी चीज़ें, लोगों को इशू मिल गया हुआ है हर बात पे। अब खाने वाला, दूध दही वाला पे कहता है जी पेट्रोल महंगा है, दूध भी महंगा हो गया, दही भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। उसकी रीज़न आपको पता ही है, क्या करी जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है,
कि अब हमारा इशरा तैयार कर रहे हैं, ये अभी लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं बिफोर द टाइम कि जी हम 5,000 रुपया उसमें ऐड करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर। तो वो अब हर बंदा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने करना। अब कोई बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, बेबस हैं हम लोग सब, क्या करें। हुकूमत के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हुकूमत तो क्या कह सकते हैं, उनको असर तो होता नहीं है। देखिए दुनिया बेचारे परेशान है, रोज़ मीडिया पे आप देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं वो बेचारों का सिस्टम नहीं चल रहा, उसकी रीज़न महंगाई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे। ये स्पेशली पेट्रोल के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, काफ़ी जितनी प्रोडक्शन है सारी है वो पेट्रोल के साथ रिलेटेड है। अब इनको चाहिए कि वो लोगों के साथ कोऑपरेट करें, प्यार करें आवाम को, तो फिर ही है ना, वरना ये सिस्टम तो स्टक जाम है। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी ईद आने वाली है, जानवर के बारे में क्या सोच है? बड़ी ईद आने वाली है, काम नहीं है, सेल नहीं है, 400-500 सेल है तो वही खा जाते हैं। लेकिन पैसे सेल होगी तो पैसे होंगे ना, तो कुर्बानी में हिस्सा डालेंगे। लेकिन कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सकते हम, खाएंगे कुर्बानी में हिस्सा डालें, बस ये मसला है। सर क्या समझते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बढ़ती जा रही, बस हुकूमत को चाहिए ना तो कंट्रोल करना चाहिए ना उस चीज़ों पे, बस यही बात है। और तो कोई लोग जो है जिन्होंने पिछले साल बड़ा जानवर किया है उनकी इतनी भी अब वो हिम्मत नहीं हो रही कि वो छोटा जानवर ले लें। दफ़ा वो था ना अपना बैल जो था बड़ा बच्चा, वो 2 लाख 2.5 लाख का आता था, अब वो 10-10 लाख रुपए का है। कैसे गरीब आदमी पैसे इकट्ठे करे, तो कैसे ये कुर्बानी करे, बहुत मुश्किल है। बच्चों की रोटी करनी पूरी वो नहीं हो सकती। हुकूमत के लिए कोई मैसेज दे? हुकूमत के लिए मैसेज किया है, बस यही है, कंट्रोल करें चीज़ों के ऊपर, और कोई सी बात नहीं है। कुर्बानी का जानवर ले लिया? नहीं अभी नहीं लिया। सर क्या समझते हैं, महंगाई बढ़ी हो? बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है, परेशान हो गए हैं। हाँ जी, बहुत खाना, अब खाने के लिए बड़ा मुश्किल टाइम आ गया, खाना बड़ी मुश्किल खा रहे हैं, बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ गई है। जब किसी जगह ये हम ये समझते हैं कि हमारा ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को ख्याल करें गरीब। लोगों ने पिछले साल बड़ा जानवर लिया है, वो अब छोटा भी नहीं ले पा रहे, इतनी महंगाई। यहाँ जितनी महंगाई हो गई है, अब परेशानी ये है कि जब होटल से खाना खाते जाते हैं 200-300 रुपये एक खाने टाइम का लग जाता है। परदेसी बंदे बाहर से लोग कुछ काम इधर करने आए हैं, कुछ इधर के रहने वाले वो भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, कारोबार लोग जो कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। बहुत परेशानी है हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। आवाम का यही कहना है कि अगर हमने पिछले साल बड़ा जानवर किया तो इस साल छोटा जानवर भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। मंडी जाते हैं, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जानवर लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है। जो चीज़ पिछले साल 1 लाख रुपए की मिली है, वो अब जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए में जानवर मिल रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों का क्या इरादा है, आप लोग बड़ा जानवर ले रहे हैं या छोटा ले रहे हैं। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।